कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो उत्तर है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का यशस्वी योद्धा के बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पार्ट 3 वीडियो है प्रैक्टिस सेट का। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया गया है, नहीं तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आपके हर एक वीडियो आपको कारगर और आपको सफलता की ओर बढ़ाएगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि मैथ की बात आती है तो मैथ आप लोगों से वादा किया है कि मैथ के मैं एक कॉन्सेप्ट दूंगा दोस्तों, ट्रिकी कॉन्सेप्ट। और आपको कुछ दिनों के बाद दोस्तों एक सर है CHSL क्वालिफायर नितिन सर, आपको दोस्तों मैथ पढ़ाएंगे और लेखपाल में है इस समय हिंदी पढ़ाएंगे। वो सारे टीचर 3 सालों से लगातार काम कर रहे हैं ऑफलाइन। तो आप लोगों के लिए, आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है। जो नए मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, आप लोग काम करना शुरू करिए, प्रैक्टिस सेट देखिए, यकीन मानिए कुछ दिन बाद देखेंगे आप लोगों के अंदर बदलाव आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ दिनों के बाद हम एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से जैसे चल रहे हैं, ऐसे ही चलते चलते एक दिन अपर लेवल हो जाएगा और आप देखेंगे कि आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इन 50 प्रश्नों में से कितने का जवाब आपको पता था। पहला प्रश्न है कि भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी को बता दूं कि जो भारतीय पर्यटन दिवस है ये कब मनाया जाता है, याद रखिएगा, ये 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। 25 जनवरी को, कब भैया, 25 जनवरी को ही भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल आप सभी को समझ में आ रहा होगा प्रश्न। तो आप सभी के लिए दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इतना धीमे इसलिए बताते हैं कि मान लीजिए कल को आपके पेपर में आ जाए प्रश्न तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ बिल्कुल धीमे से, इसीलिए बता दें कि आपके दिमाग जो है ये क्या कर ले भैया, ये अपने दिमाग, आपके दिमाग में जो है फिट हो जाए एक एक प्रश्न। तो चलिए अब दूसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि मजलिस किस देश की संसद का नाम है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, मजलिस जो है ये ईरान का संसद है। कहाँ का संसद है? ईरान का संसद है। उम्मीद करता हूँ दूसरा नंबर का प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर। अब आपका तीसरा नंबर का प्रश्न ये रहा, कह रहा कि वेटन कप किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो वेटन कप है ये किस से खेल से संबंधित है, ये जिस खेल से संबंधित है उसका नाम है हॉकी। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये हॉकी से वेटन कप खेल से संबंधित है। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न समझ में आएगा। चलिए 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है, जल्दी से इसका आंसर बताइए कि स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका भी आंसर आप सभी को बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ एक एक प्रश्न आप सभी के समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कहीं डाउट लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। और मैं ला रहा हूँ मैथ का एक बेस्ट ट्रिक के साथ। आज पार्ट 1 वीडियो आ जाएगी, तो आप लोग उसके लिए भी रेडी रहिएगा, क्योंकि वो वीडियो आप लोगों के लिए, अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ना शुरू करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों आपका सिलेक्शन तय होगा। बस आपको धैर्य बनाना होगा 3 से 4 महीने। तो चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि विषुवत पर एक दिन की अवधि कितने घंटे के बराबर होती है। मेरे प्यारे भाई, अभी तक जिस विद्यार्थियों ने लाइक नहीं किया है तो यार लाइक कर दीजिए इतनी मेहनत के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताई जाएगी। विषुवत पर एक दिन की अवधि कितने घंटे के बराबर होती है। तो दोस्तों आज से याद रखिएगा 12 घंटे के बराबर होती है। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले 6वें नंबर के प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थी, ये रहा आपका 6वां नंबर का प्रश्न। कह रहा है कि ग्रह की कक्षा का आकार कैसा होता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप सभी को बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। बिल्कुल दोस्तों, अंडाकार ग्रह की कक्षा का आकार होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा।
तो चलिए अब आपका 7 नंबर का प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। आप इसको जल्दी से आंसर आप इसका कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला एंग्लो सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि पहला एंग्लो जो सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो याद रखिएगा दोस्तों ये हुआ था 1845 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अब आपका अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये 23 मार्च के दिन मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। अब आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय झंडा का प्रारूप किसने तैयार किया था? जो भारतीय राष्ट्रीय झंडा का जो प्रारूप था इसको किसने तैयार किया था? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। इन्होंने ही तैयार किया था। किसने भैया? आज से याद रखेगा, पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। ए नंबर वाला सही हो जाएगा। ये रहा आपका 10 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विश्व क्या कह रहा है भैया? विश्व यक्ष्मा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 24 मार्च के दिन। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आप लोग एक चीज बताइए दोस्तों कि आपको कितने का जवाब अभी तक पता था, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा जो शिमला समझौता है ये किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1972 ईस्वी में। इसमें एक ऑप्शन कहाँ दिया गया? वी वाला, तो करेक्ट होगा वी नंबर। अब आपका अगला प्रश्न है दोस्तों ये 11 नंबर 12 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों कह रहा है कि ओरांग पार्क किस राज्य में अवस्थित है? ये रहा अब आपका अगला प्रश्न। तो याद रखिएगा ये असम में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। अब आपका 13 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी में भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से जाना जाता है? ये 13 नंबर का प्रश्न है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से जाना जाता है? जिस नाम से जाना जाता है उसका नाम है भैया सियाल। क्या है? सियाल है। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। अगला नंबर का प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों आज से ये वाशिंगटन सिटी में स्थित है। करेक्ट आंसर ए नंबर का हो जाएगा। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने आपका 15 नंबर का प्रश्न। इसका आंसर जल्दी से बताइए। केंटन टावर कहाँ स्थित है? तो आप सभी को बता दूं ये जो केंटन टावर है ये भैया ये चीन में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। कम टाइम में बेहतरीन कंटेंट देने का दावा करता हूं और चैलेंज के साथ करता हूं दोस्तों। आपको एक एक पॉइंट कम समय में आपको समझाते हुए बिल्कुल चलेंगे। आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। भूटान देश की मुद्रा क्या है? भूटान देश की जो मुद्रा है ये क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला नुगलट्रम। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आपका 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ पर स्थित है? दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये कहाँ पर स्थित है? सिलवासा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने 18 नंबर के प्रश्न की ओर दोस्तों। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उलान बटोर किस देश की राजधानी है? तो आपको बता दूं जो उलान बटोर है ये किस देश की राजधानी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये है मंगोलिया की। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। 19 नंबर की प्रश्न की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए अगला प्रश्न है कि भारत में रुपए नाम का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया था? तो आज से याद रखिएगा रुपया नाम का जो सिक्का था दोस्तों इसको जारी करने वाले व्यक्ति का नाम है शेरशाह सूरी। सी नंबर वाला सही हो जाएगा। ये रहा 20 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। कह रहा है कि पीतल के बर्तन के लिए
कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा मुरादाबाद सही है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? ये जो रॉलेट एक्ट है ये किस वर्ष पारित किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया। करेक्ट आंसर वाला आपका हो जाएगा सी नंबर का। अब आपका रहा अगला प्रश्न दोस्तों, अब आपका अगला प्रश्न है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों याद रखिएगा जो लोदी वंश का संस्थापक था उनका नाम क्या था भैया? उनका नाम था बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आपका रहा अगला नंबर का प्रश्न, 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मेरे प्यारे विद्यार्थी कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 61वां, ऑप्शन नंबर सी वाला से हो जाएगा। और आपको दोस्तों करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर को आपको टेंशन नहीं लेनी है। करंट अफेयर की हम डेली क्लास सुबह लाएंगे, आप लोग तैयार रहिएगा सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास के लिए। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों याद रखिएगा राज्यपाल करते हैं। करेक्ट नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने रहा। 25 नंबर का प्रश्न है कि उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा ये शुरू किया गया था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मुद्रण का विकास किस देश में हुआ है? तो मुद्रण का जो विकास है दोस्तों आज से याद रखिएगा ये अमेरिका में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। अब मुद्रण का दोस्तों सॉरी माफ करिएगा, जो मुद्रण का विकास है ये किस देश में होता है? ये चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न को मैंने बता ही दिया है। अब हम चलते हैं 27 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि नागखिलेम अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है यानी स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये है मेघालय में। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अब आपका रहा 28 नंबर का प्रश्न आपके सामने। कह रहा है कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा किसे माना जाता है? जॉन डाल्टन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। जॉन डाल्टन को माना जाता है, क्या माना जाता है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता जॉन डाल्टन को ही माना जाता है। चलिए अब आपका रहा अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 29 नंबर का प्रश्न रहा आपके सामने। कह रहा है कि सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई कब हुई थी? तो याद रखिएगा 326 ईसा पूर्व में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न रहा आपके सामने। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों विंग्स ऑफ फायर है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा जो दक्षिण का ब्रिटेन है किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। मैला आंचल के लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर का। कह रहा है कि सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों कितने प्रतिशत होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला 5% होता है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब आपका रहा 35 नंबर का प्रश्न। कह रहा है कि नंदकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर किस राज्य में स्थित है यानी अवस्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये उड़ीसा में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई? तो दोस्तों याद रखिएगा इन ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, डी वाला सही हो जाएगा। अब आपका रहा अगला प्रश्न। OCR का क्या अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों जो OCR है
इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शनल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। मैंने 36 नंबर के प्रश्न को मैंने बता ही दिया दोस्तों। ये 36 नंबर का प्रश्न आपको बता दूं, ये मिस्टेक हो गया है। किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई? तो याद रखिएगा दोस्तों 1935 अधिनियम में। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया था तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों से सॉरी हम आपको बोलते हैं। अब आपका 35 नंबर का प्रश्न क्या बताए थे? 35 नंबर का प्रश्न है नंदकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये उड़ीसा में स्थित है। रहा अब आपका अगला प्रश्न दोस्तों 38 नंबर का प्रश्न रहा आपके सामने, कह रहा है कि समय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो समय का अध्ययन क्या कहलाता है? याद रखिएगा दोस्तों जो समय का अध्ययन है होरोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये है भावनगर में। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न रहा आप लोगों के सामने, कह रहा है कि सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये है भोगवा नदी। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी ने अपना दंडी मार्च कब शुरू किया? तो याद रखिएगा दोस्तों 12 मार्च 1930 को शुरू किया। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों अष्टाध्यायी के लेखक है बाणभट्ट जी। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों यहाँ पर राम नहीं यहाँ पर रास होगा। रास तनुरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला सऊदिया अरब। 44 नंबर का प्रश्न है, कह रहा कि विनस की मूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा मधुबाला को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन के सामने, कामसूत्र के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन जी हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न है कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? ये रहा 46 नंबर का प्रश्न। तो याद रखिएगा ये यमुना नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कटक किस नदी के किनारे बसा है? तो याद रखिएगा दोस्तों कटक महानदी के किनारे बसा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 48 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया? तो याद रखिएगा दोस्तों सर्वप्रथम भीम द्वितीय ने पराजित किया। सी नंबर हो जाएगा सही आंसर। 49 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन है था? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला संगम वंश। ये रहा आज का लास्ट प्रश्न। कहीं आपको डाउट लगा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। किसके मकबरा में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सिकंदर लोदी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, मेरा भारत महान।